अरे यामिनी, तुम्हारे पास दिमाग है या नहीं? किसे क्या चीज देनी चाहिए नहीं पता? इसकी शादी नहीं हो रही है और पहले और निशिका की शादी हो रही है, इस बात की इसे जलन है। देखा नहीं फोटो हाथ में लेते ही कैसे नीचे गिरा दिया इसने? अरे बुआ, फोटो गलती से फिसल गई थी। हमें सब पता है, गलती से गिर गया या फिर तुमने जानबूझकर गिराया है। ए चलो। अरे फोटो देख तक नहीं पाई, हाथ में आई थी फिर भी वो फिसल गई। अब जाकर छोटी माँ और बुआ से कहूंगी फोटो दिखाने को तो वो झगड़ा शुरू कर देंगी। कोई और मौका ढूंढना पड़ेगा। चलो देखते हैं। वाओ, ज्वेलरी और साड़ियाँ बहुत खूबसूरत है दीदी। कितना खर्च हुआ दीदी? सब कुछ मिलाकर 1 करोड़ तक हुआ है। क्या कहा? 1 करोड़? दुल्हन के घर वाले खर्चा करते हैं और तुमने इतना खर्चा कर दिया। क्या बेटी, ये सब करने की क्या जरूरत थी? ये सब खर्चा देखकर वो लोग हमारी बात सुनेंगे क्या? ऐसा कुछ नहीं होगा चाची। देखिए, ये वज्रपाटी परिवार की शादी है। मेरे लाडले भाई की शादी सिंपल तरीके से कैसे कर सकती हूँ? जब भी शादी की बात हो, वज्रपाटी परिवार का नाम ऊपर आना चाहिए। हाँ, हम लोग कोई भिखारी तो है नहीं। वज्रपाटी परिवार में अपनी बेटी भेज रहे हैं तो उन्हें भी हमारा स्टेटस पता होना चाहिए। कौशिकी, गलत मत समझना। शादी का पूरा खर्च कंपनी के पैसों से हो रहा है। चाचा, अरे कुछ नहीं दीदी, अगर ये कंपनी का पैसा है तो फिर इसमें तो सबका हिस्सा होगा ना। फिर ऐसे में अगर इतना सारा खर्च कर देंगे तो आखिर में हमारे लिए बचेगा ही क्या, यही सोच रही हूँ। ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम लोगों ने कभी किसी का दुख समझा है क्या? माँ, तुम तो चुप ही रहो। और अगर घर में किसी को शक हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस शादी का 1 रुपया भी उसी के अपने खर्चों से खर्च किया जा रहा है। सिर्फ सगाई ही नहीं, पूरी शादी का खर्चा वही उठाएगी, समझ गए? छोटी बच्ची है, गलती से बोल दिया होगा, माफ कर दीजिए। ये मेरा परिवार है, चाहे सुख हो या फिर दुख हो, मैं यही मानती हूँ कि मेरा परिवार ही साथ देगा। आप लोगों के लिए कितने भी करोड़ खुशी से खर्च कर सकती हूँ मैं। उन्होंने बिना सोचे बात कह दी। तुम दुखी मत हो। बेटी कौशिकी, जब तुमने कहा कि मेरे भाई की शादी मैं करवाऊंगी तो लगा कि ऐसे ही कह रही हो। अब समझ में आ रहा है कि तुमने जिम्मेदारी ली है। बहुत खुशी हो रही है कौशिकी, बहुत इमोशनल भी हो रही हूँ।
सूरज का कोई फ्रेंड है शायद। बेटा सुनो, देखो किसी का फोन आ रहा है, कोई MN है। MN कॉलिंग। वो दोस्त है माँ, दोस्त है। सुनो, अगर हमने उस जेडी को नहीं रोका तो वो हमारे लोगों को मार कर चला जाएगा। उसे डर क्या होता है दिखाना जरूरी है। जेडी को पकड़ने के लिए विक्ट्री स्कूल में बॉम्ब लगाना होगा। क्या विक्ट्री स्कूल में बम लगाना है? असली बॉम्ब नहीं, नकली बॉम्ब। पहले ही जानकारी दे देंगे। उसे रोकने के लिए वो वहां जरूर आएगा। नहीं, ये काम मैं नहीं करूंगा। माल लेकर बांटने तक तो ठीक है, लेकिन फेंक ही सही पर ये बच्चों की जान की बात है, मैं ये काम नहीं करूंगा। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, तुम्हें आदेश दे रहा हूँ, समझे? तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है युवराज। माधुरी, ये सब अच्छे से पैक कर देना, ठीक है दीदी? देखो, आप जो भी कहो, लेकिन मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। किसी और को देख लो आप। ठीक है, हमारे बीच जो भी डील, पैसे का लेन देन हुआ है और कॉल रिकॉर्डिंग्स सब पुलिस को दे दूंगा। तब मुझे कुछ नहीं करना होगा, वो खुद तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। उसके बाद क्या होगा ये तो जानते ही हो। प्लीज, बिल्कुल नहीं, मेरी फैमिली को ये पता नहीं चलना चाहिए, प्लीज। देखिए, मैं कल ये नहीं कर पाऊंगा, कल मेरी सगाई है। ए, शादी चाहिए या इज्जत चाहिए, ये तुम खुद तय करो। अगर मेरा काम रुका तो मैं क्या कर सकता हूँ ये तुम जानते हो। हाँ दीदी, वो मेरा दोस्त ही है। मैंने कुछ पूछा क्या? कल तुम्हारी सगाई है, तो जब तक तुम्हारी सगाई खत्म नहीं हो जाती अपना फोन ऑफ ही रखना। समझ गए ना? ठीक है दीदी। उस जेडी को पकड़ने के लिए विक्ट्री स्कूल में बॉम्ब लगाना होगा। नहीं, मैं ये काम नहीं करूंगा। शादी चाहिए या इज्जत चाहिए, ये तुम खुद तय करो। जागृति, जागृति, अरे क्या तुमने जागृति को देखा है? नहीं देखा माँ जी। ठीक है, चलो। सुबह से दिख नहीं रही है, पता नहीं कहाँ है ये, क्या कर रही है? अरे ये क्या कर रही है? ये तो कुर्सियां उठा रही है। हाँ? रुको, बताती हूँ इसको। ये रुको, नीचे रखो, नीचे रखो, रखो इसे, रखो ना। कितनी हिम्मत है तुम लोगों में? तुम लोग मेरी पोती से काम करवाओगे? किसने तुम्हें ये काम करने को कहा? बुलाओ उसे। अरे दादी, आप भी ना, इनसे कुछ मत कहिए, मैं ही इनकी मदद करने आ गई थी। अरे तुम चुप रहो। तुम इस परिवार के सदस्य हो या घर की नौकरानी हो? और तुम लोग अभी यहाँ पर खड़े हो, जाकर अपने मालिक को बुलाओ। माँ, क्या हुआ माँ? इतना चिल्ला क्यों रही हो?
सासू माँ, सब आपको ही देख रहे हैं, इतना क्यों चिल्ला रही हैं? मैं चिल्लाकर चुप हो रही हूँ इसलिए खुश हो जाओ, वरना गुस्सा तो इतना आ रहा है कि इन दोनों को मार डालती। बताओ ना क्या हुआ है, गुस्सा क्यों कर रही हो? जरा देखो तो नौकर जैसे लोग हमारी जागृति से कुर्सियाँ और सोफा उठवा रहे हैं। क्या बेटा, तुम ये सब क्यों कर रही हो? इसके लिए आदमी रखे हैं ना। मैंने सोचा सब मिलकर करेंगे तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा ना पापा। और इसमें मुझे कोई शर्म नहीं है, ना ही मुझे कोई थकान लग रही है। झूठ मत बोलो, तुम्हें ये काम करने को तो किसी ने बोला होगा ना। क्या हमें बताओगे किसने कहा? बताओ। मैंने कहा था। तो क्या हो गया माँ? घर के फंक्शन में घर के लोग काम नहीं कर सकते, इसमें क्या गलत है? अच्छा, तो जाओ अपनी बेटी को भी बुलाकर लेकर आओ, इसके साथ वो भी मिलकर काम करेगी। मेरी बेटी इसके साथ मिलकर काम क्यों करेगी? मेरी बेटी को इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो फिर जागृति बेटी को ही तुमने सोफा और कुर्सियाँ उठाने के लिए क्यों कहा? क्या हुआ, अब तो खुश हो गई होगी ना? लड़की को लगा दिया ना काम पर। शुभ कार्य को खराब करने के लिए तुम और तुम्हारी माँ एकदम परफेक्ट हो। इसने ऐसा क्या किया जो तुम डांट रही हो उसे? सासू माँ, आपकी पोती तो कभी कोई गलती करती ही नहीं है, हम ही हैं जिन्होंने इस शुभ अवसर में भी कुछ न कुछ हो जाएगा ये सोचकर गलती कर दी। एक दिन भी बिना झगड़े के नहीं रह सकती क्या? अरे भाई, ये सोफा यहाँ से ले करके जाओ। ये सबके सामने इसी तरह झगड़ा करती रहोगी क्या? कम से कम एक दिन बिना गुस्से के, बिना झगड़े के आराम से रह सकती हो तुम? चलो आओ, तुम अंदर चलो। बेटा जागृति, मेरे लिए एक छोटा सा काम करोगी? पापा, ये भी कोई पूछने वाली बात है? आप बताइए ना मुझे क्या करना है। दामाद जी के लिए एक ब्रेसलेट ऑर्डर किया था बेटा, सेठ जी ने कहा था आज लेकर के जाना, तुम जाकर के ले आओगी जरा? बस इतनी सी बात? इसके लिए आप बाहर वालों को खामखा क्यों परेशान कर रहे हैं? वो पर्ची मुझे दे दीजिए, मैं जाकर ले आती हूँ। अरे तुम कहाँ जाओगी? घर से बाहर निकली तो दोनों पैर तोड़ दूंगी। और तुम भी इसे क्यों भेज रहे हो? अगर ये बाहर चली गई तो फिर फंक्शन के काम कौन करेगा बताओ? कोई बात नहीं दादी, मैं जल्दी से जाकर ले आऊंगी। हाँ हाँ जागृति, माँ भी ठीक कह रही है, तुम जाकर तैयार हो जाओ। सोना लाने में कितनी देर लग सकती है पापा? पहले लेकर आती हूँ, उसके बाद तैयार हो जाऊंगी। रहने दो बेटा, मैं ही जाकर ले आता हूँ ना। क्यों जी, आप चले गए और लड़के वाले आ गए तो उन्हें रिसीव कौन करेगा? जागृति, तुम ही चली जाओ। मैंने कहा नहीं जाएगी। दादी आप रुकिए। ठीक है छोटी माँ, मैं जाती हूँ, मुझे पर्ची दे दीजिए। सर, मैं चला जाऊं क्या? आप लोग जो बात कर रहे थे वो सब मैंने सुन ली। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं जाकर लेकर आ सकता हूँ। कुछ भी नहीं चाहिए, तुम चले जाओ यहाँ से। ये चला गया तो फिर दुकान तक कौन जाएगा? मदद करने कोई आया है तो उससे इस तरह बात करते हैं क्या? बहुत अच्छा किया बेटा, पुरानी बातों को भुलाकर हमारी मदद कर रही हो। अरे आप भी ना दादी माँ, मैं तो हमेशा से आपको ही अपना परिवार मानता आया हूँ। एक दूसरे की मदद करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ले आता हूँ। परिवार ही समझते हो, उसी के साथ घूमते फिरते हो ना। किसी दिन तुम दोनों का व्यवहार सबके सामने आ ही जाएगा, तब यही लोग तुम्हें यहाँ से निकाल फेंकेंगे। अंकल प्लीज। आप बड़े हैं अंकल, अगर कोई गलती होती है तो आपको डांटने का पूरा हक है। आपको डांटना है डांट लीजिए, लेकिन मुझसे इतना नाराज मत होइए। मैं जाकर ले आता हूँ। लाइए स्लिप दीजिए।
अच्छा अब तुम अंदर चलो। यहाँ पर रहोगी तो कोई ना कोई काम बताकर रोक लेंगे तुम्हें। चलो। इसको तो छोड़ो ना भाभी, आज इसके बारे में क्यों इतना सोचना। निशी की सगाई हो रही है ना, सब कुछ भूलकर आज खुशी से रहो। चलो। चाची, युवराज कहाँ है? वो तैयार हो रहा है बेटी। युवराज, युवराज। हाँ दीदी, तैयार हूँ मैं। शुरू करना है क्या? तुम्हारा फोन कहाँ है? मेरे पास ही है दीदी। ला दो। ये क्या बेटी, तुमने इसका फोन बंद कर दिया? आज इसकी सगाई है ना, इसके फ्रेंड्स वगैरह आ रहे होंगे। अगर उन्हें एड्रेस बताना होगा तो कैसे फोन करेगा? जब लड़की देखने गए थे तब भी ये फोन के साथ ही बिजी था। अगर आज सगाई में भी ऐसा ही करेगा तो लड़की वालों के सामने हमारी इज्जत चली जाएगी। इसलिए मैंने फोन स्विच ऑफ कर दिया। अच्छा किया तुमने कौशिकी। ए, तुम्हारी सगाई होने वाली है, थोड़ा देख समझ के व्यवहार करो। चलो चलो, देर हो रही है, चलते हैं। देख रही हैं भाभी, हर बात पे डोमिनेट करते हैं। और फोन भी तभी इस्तेमाल करना है जब उन्हें चाहिए। कल से भूख लगेगी तो खाना नहीं मिलेगा, वो तभी मिलेगा जब उन्हें भूख लगेगी। देख रही हूँ देवर जी, घर वापस आने दीजिए, फिर मैं बताती हूँ। चलिए। मैं जानता हूँ दीदी, तुम फोन स्विच ऑफ करने को कहोगी, इसीलिए मैं पहले से तैयार हूँ। हेलो मेनन, मुझे 1 घंटा टाइम दो प्लीज, आज मेरी सगाई है। मैंने तुमसे क्या कहा था और तुम क्या कर रहे हो? ज्यादा वक्त नहीं है। प्लीज मेनन, मेरी बात समझो। ठीक है, सिर्फ 1 घंटा, नहीं तो तुम्हें पता है मेरे बारे में। पता है। ओके। क्या हुआ बेटा, वहाँ क्या कर रहे हो? चलो ना। तुम्हारी बहन ने कहा है तो तुम्हें फोन बंद करने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरी हो तो इस्तेमाल कर लेना। ठीक है माँ, आप बहुत अच्छी हैं माँ। मेरा प्यारा बेटा, चलो। क्यों निशी, आज तो तुम्हारे चेहरे पर नया ग्लो है। अब ये सब तुम्हारे पति के लिए ना? यामिनी, तुम भी ना। तुम तो ऐसे शर्मा रही हो, वो तुमको देखकर शर्म से खुद ही मर जाएगा बेचारा। निशी, उसे छोड़ो ना, सच कह रही हूँ, बहुत हॉट लग रही हो। दूल्हा तुम्हें देखेगा तो शादी तो छोड़ो, ऐसे ही तुम्हें लेकर भाग जाएगा। मजाक मत करो ना। निशी, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम उतनी भी हॉट नहीं लग रही हो। नॉर्मल से बस थोड़ा सा ज्यादा हॉट लग रही हो। मैं बाहर रुकती हूँ।
मेरी बेटी प्यारी गुड़िया लग रही है। सड़े हुए टमाटर जैसा चेहरा है इसका, जाने कहाँ से गुड़िया लग रही है। अरे वाह, मेरी पोती अब दुल्हन जैसी लग रही है। रागिनी, नजर उतार लो। अभी उतारती हूँ माँ। फंक्शन खत्म होने पर भी उतारना, सबकी नजर इसी पर होगी। सिरी, दीदी कहाँ है? मैंने अभी उससे पूछा तो वो रेडी हो रही है। दीदी, बहुत ही प्यारी लग रही हो, पता है तुमको? रोज तुम्हें ही देखती रहूं, तुम इतनी ही सुंदर लग रही हो। मेरा सोना बेटा, कितना प्यारा लग रहा है। रुको, अभी नजर उतारती हूँ। अगर घर के बाहर जाकर इसकी नजर उतारोगी ना माँ, तो सब देखकर बुरी तरह से हंसेंगे। दादी, रहने दीजिए ना। अब तो तुम खुश हो ना जागृति? क्या हुआ निशी? यही चाहती थी ना कि सब लोग तुम्हें ही देखें, सब लोग तुम्हारी तारीफ करें, तुम्हारी बड़ाई करें। मैं तुम्हारी जितनी खूबसूरत नहीं हूँ, इसीलिए ना ऐसे सज धज के तुम यहाँ आई हो। निशी, तुम ये क्या बोल रही हो? मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? तुम ही मुझे बताओ ना। मेरी बहन की सगाई है, इसलिए तैयार हुई हूँ, तुम्हें छोटा दिखाने के लिए नहीं। अरे तुम रुको, अब तुम्हारी परेशानी क्या है? क्यों चिल्ला रही हो? वो एक दिन खूबसूरत बनकर आ गई तो क्या गलत है? उसे देखकर आखिर तुम क्यों डर रही हो, बोलो? इसे देखकर ये क्यों डरेगी सासू माँ? अब ये सबके सामने सज धज कर घूमेगी तो लोग पूछेंगे कि कौन है, तो हम क्या बोलेंगे? मेरी तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी छोटी माँ। तुम रुको, आखिर वो लोग क्या कहेंगे? सच ही बताएंगे? फिर पूछेंगे कि घर की बड़ी लड़की की शादी नहीं हुई, तो ऐसे में छोटी लड़की की शादी क्यों कर रहे हो? तब क्या जवाब देंगे हम लोग? इसलिए जागृति, हो सके तो तुम उन लोगों के सामने आना ही मत। फिर भी किसी ने देख लिया और पूछ लिया तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई, तो कह देना कि मेरी कुंडली में दोष है, इसीलिए अब तक मेरी शादी नहीं हुई। ऐसा ही कहूंगी छोटी माँ। ये क्या हाँ बोल रही हो? क्यों ऐसा कहना है? नहीं तो और क्या कहूंगी मैं माँ? मेरी माँ ने खून किया है, परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी, तब से हम लोग ऐसे ही जी रहे हैं, ऐसा कहना है क्या माँ? सारा काम छोड़कर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? आपकी बेटी ऐसे ही तैयार होकर सबके सामने घूमती रहेगी तो लड़के वालों के सवालों का हम क्या जवाब देंगे? अरे तब से यही बात किए जा रहे हो, अब उसे क्या करना चाहिए? इसे किसी के सामने ही नहीं आना चाहिए, इसीलिए कह रही हूँ उनके सामने मत घूमना। घूमना नहीं है तो क्या, कमरे में बंद करके ताला लगाना है? ठीक है छोटी माँ, मैं किसी की नजरों में नहीं आऊंगी, कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे आपको तकलीफ हो।
फिर भी अगर कोई देख ले और पूछे कि तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई तो कह देना कि मेरी कुंडली में दोष है, इसीलिए अभी तक शादी नहीं हुई। कभी ना सोए वो अखियां। इसकी माँ ने खून किया है, परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी, तब से हम लोग ऐसे ही झेल रहे हैं इसे। बेटा, तुम्हें ये सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हें आज खुश रहना चाहिए। तुम और यामिनी ऊपर जाकर बैठो। चलो जाओ। लेकर जाओ बेटा। वो किसी बहाने जरूर नीचे आने की कोशिश करेगी, जाकर अच्छे से समझाती हूँ। अच्छी तरह तैयार होकर खुशी से रहने के बारे में सोचा था, लेकिन तुम्हें देखते ही सबको समस्या होती है। तुम्हें तो उनसे दूर ही रखना है, और कैसे रखना ये मैं अच्छे से जानती हूँ। क्या हुआ जागृति? हर बार कुछ ऐसा करके झगड़ा करती रहती हो, सबकी नींद खराब हो जाती है। आज निशी की सगाई होने वाली है, ये बात तुम अच्छे से जानती हो। ये पता होने के बावजूद भी तुम झगड़ा कर रही हो। तुम्हारी ही वजह से मेरी माँ के सामने मैं बुरी बन जाती हूँ। माफ कर दीजिए बुआ। ठीक है, ऐसा सॉरी मैं कितनी बार सुन चुकी हूँ, और अब इस तरह के झूठे आंसू क्यों बहा रही हो? किसने कहा था तुम्हें? तुम्हारी माँ की कहानी अच्छी नहीं है ना? हाँ, फिर क्यों चाहती हो कि वो कहानी सबके सामने आए? मेरी माँ ने ऐसा क्या किया था कि आप ये सब कह रही हैं? क्या किया मेरी माँ ने ऐसा, बताइए। मुझसे ज्यादा तो आप लोग मेरी माँ के बारे में जानते हैं ना। लेकिन जब से होश संभाला है मैं देखती आ रही हूँ आप हर बार मेरी माँ को दोषी ठहराती रहती है। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता है बुआ। मेरी माँ के बारे में जो कुछ भी कहा गया है वो सब झूठ है। देखो जागृति, तुम्हारी माँ की वजह से मैंने अपनी जिंदगी में काफी कुछ खोया है। घर में सब खुश है, ऐसे ही रहने दो। तुम्हारी वजह से थोड़ी सी परेशानी हुई तो ये शांति भंग हो जाएगी, सब बर्बाद हो जाएगा। जागृति, रिश्तेदार और लड़के वालों के आने के बाद बाहर जाकर उनके चप्पल सीधे करने होंगे। जाने के टाइम उन्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जिसे भी जो चाहिए तुरंत उसके पास पहुंच जाना चाहिए। अंदर कोई काम है कहकर मत आ जाना। ठीक है बुआ, मैं यहीं पर रहूंगी। सॉरी माँ, मैं जानती हूँ आपके बारे में ये सब झूठ बोलते हैं हमेशा, पर फिर भी मैं इस बारे में कुछ नहीं कर पाती हूँ। लेकिन आप पर लगे सारे झूठे इल्जामों को मिटाकर आपकी सच्चाई सबको बताऊंगी। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। मेनन गैंग को मॉनिटर कर रहे हो ना? हाँ सर, लेकिन वो पहले जैसा एक्टिव नहीं है। गैर कानूनी गतिविधियां लगभग पूरी तरह रुक चुकी हैं। हम जब से मिस्टर एक्स के पीछे लगे हैं, लगता है वो डर गया है, इसीलिए सब कुछ रुक गया। वो भी तो हमारे लिए अच्छी खबर है ना सर? नहीं किरण, हमने कादिर भाई की कहानी खत्म की है। अब हम मिस्टर एक्स को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात उसे अच्छे से पता है। मेनन हमारे हाथों में आकर भी बच निकला। अब वो अपना काम जारी रखने के लिए कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। जागृति, जागृति, क्या हुआ निशिका?
बचपन से तुम मुझे बहुत पसंद करती हो ना? सच बताना, पसंद करती हो या नहीं? मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम्हें बिल्कुल पसंद करती हूँ निशी। वो क्या है ना, मेरी मैचिंग की चप्पल फट गई है, मैं इसे पहनने का सोच रही थी। मैं जाकर सिलवा लाऊं? तुम जाकर चप्पल सिलवा कर लाओगी? तुम मुझसे ऐसा सवाल क्यों पूछ रही हो? मैं सिलवा कर लाऊंगी, उसमें क्या बड़ी बात है? जो कहूँगी वो करोगी? मांग कर तो देखो। टाइम आने दो फिर कहूँगी। ये लो। तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं बस अभी आई। बहुत अच्छा काम किया तुमने। इस घर में उसकी जगह क्या है ये तुमने उसे दिखा दिया। एक सेकंड उसकी आंखों में देखने के बाद लगा कि सच में वो हम सबसे प्यार करती है। ये सच है या नाटक है? सच तो उसके खून में ही नहीं है बेटा, तुम ज्यादा मत सोचो। चलो। बॉम्ब रखना होगा। सर, प्लीज आइए। क्या ये कुछ पार्सल है सर, भेजने वाले का पता नहीं है। इडियट, पार्सल आया तो ले लोगे क्या? इसमें बम हुआ तो? बाहर जाओ, बॉम्ब स्क्वाड को कॉल करो। जाओ। कुमार, रिलैक्स रिलैक्स। उसके अंदर कोई बॉम्ब नहीं है। सर? कुमार, पार्सल बहुत भारी है क्या? नहीं सर। कुमार, पकड़ने से ही वजन का अंदाजा लग सकता है। अंदर जो भी है बहुत हल्का है। हाँ कुमार, जरा पार्सल को खोलो। ओके सर। हेलो जेडी, ये चिट्ठी तुम्हारे पास पहुंच ही जाएगी, ये मैं जानता हूं। कल विक्ट्री डेफ एंड डम स्कूल में बॉम्ब रखने वाला हूं। अगर हिम्मत है तो आकर रोक लो। क्या सर, मेनन हमें सीधे चुनौती दे रहा है। आखिरकार मेनन ऐसा क्यों कर रहा है? ये असली है या नकली है? अगर ये सच है तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है सर। अगर ये नकली निकला तो बेवजह टीम को खतरा होगा। जेडी को इसकी जानकारी दो, कहो सच्चाई पता लगाए। यस सर। जागृति, यहाँ क्या कर रही हो? आज निशी की सगाई है ना? हाँ वो तो है। निशी की चप्पल फट गई है तो बस सिलवाने लेकर आई हूँ। चप्पल सिलवाने के लिए तुम्हें भेजा है? एक सौतेली माँ के सारे गुण उसमें कुट-कुट के भरा है। तुम्हारे पापा से शादी करके तुम्हारी माँ बनेगी ऐसा सोचा था तुम्हारी दादी ने, लेकिन वो रेखा हमेशा तुम्हें परेशान ही करती रहती है। तुम ही बताओ, चप्पल सिलवाने के लिए घर की बड़ी बेटी को कोई भेजता है क्या? उसके पास इंसानियत नहीं है? निशी तो अभी छोटी है, लेकिन रेखा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज आंटी, मेरे परिवार के बारे में कुछ मत कहिए। मैं तो तुम्हारी तरफ से बोल रही हूँ जागृति, और तुम हो कि उसकी जरूरत नहीं है। जो है ठीक है। वो मेरी छोटी माँ है, वो ही मेरा परिवार है। अगर वो अपना प्यार जताने के लिए मुझे डांट भी देती है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। उनके खिलाफ कुछ मत कहिए। ठीक है बेटी, तुम्हें कोई परेशानी नहीं तो मुझे क्या लेना देना।
तुम्हारे घर के मामले में मैं क्यों पड़ूंगी? तुम खुश रहो, मैं यही चाहती हूँ। चाचा जी, हाँ ये चप्पल सील देंगे? ठीक है बेटी। ए, उधर तो देखो। चलो। रम्या रुको। रम्या, रात में मैसेज किया था, रिप्लाई क्यों नहीं किया? राजेश प्लीज सीन मत क्रिएट करो, जाओ। ए, सीन क्या है? मैंने प्रपोज किया था तो ना बोलोगी क्या? और सूर्या प्रपोज करेगा तो हाँ बोल दोगी? ये मेरा पर्सनल मामला है, समझे तुम? वो तुम्हारे पीछे 6 महीने से घूम रहा है इसलिए ना? सही कहा ना? क्या मैंने कहा था तुमसे घूमने के लिए? मैंने कहा था कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तुमने बात करने की कोशिश की, तब भी मैंने बात नहीं की। फिर भी तुम्हें समझ नहीं आया कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। अच्छे से कह रही हूँ, चले जाओ यहाँ से। इतना घमंड तुम्हें अपनी खूबसूरती पर है ना? चाचा जी, मुझे जल्दी जाना है। इनका काम खत्म होने से पहले आप मेरा काम खत्म कीजिए। ठीक है बेटी। माफ करो। ए, चुपचाप देख क्या रहे हो तुम लोग? बचाओ ना मुझे। छोड़ दो, छोड़ दो। तुम्हारी उम्र क्या है? क्या है? 17 साल। शक्ल पे अभी तक मूंछ भी ढंग से नहीं उगी है और प्यार चाहिए? हाँ तुम्हें? एसिड डालकर उसका चेहरा खराब करना था। एसिड डालकर क्या होता है जानते हो तुम? उस लड़की का चेहरा जल जाएगा। अगर किस्मत ने साथ दिया तो बच जाएगी, वरना उसकी जान जा सकती है। तब तुम्हारा क्या होगा ये सोचा है तुमने? तुम्हारे परिवार का क्या होगा सोचा है? पुलिस तुम्हें गिरफ्तार कर लेगी, जेल में सड़ोगे। बाहर तुम्हारे माँ बाप को समाज कहेगा कि कैसे अपराधी को जन्म दिया है उन्होंने। जानते हो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? तुम्हारे माँ बाप को जब इसकी हालत दिखाई देगी तो वो सोचेंगे कि इस पापी को पैदा किया था हमने, जिसने नाम डुबा दिया। एक बात याद रखो, प्यार को हमेशा प्यार से ही जीता जा सकता है, डर या धमकी से नहीं, समझे? इधर आओ। तुम्हारा नाम क्या है? रम्या है दीदी। देखो रम्या, अगर अभी तुमने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया तो तुम्हें पूरी जिंदगी इसी डर के साथ गुजारनी पड़ेगी, याद रखना। अभी 1 सेकंड के लिए हिम्मत करोगी या फिर तुम्हें पूरी जिंदगी डर के ही काटनी है, ये तुम्हारी मर्जी है रम्या। हाँ, ऐसे काम करने में इन लोगों को डर नहीं लगता है, पर इनका सामना तुम लड़कियों को मिलकर करना होगा। इनका सामना करने के लिए तुम्हें काफी हिम्मत है, याद रखो। बेटी चप्पल को सील दिया है। बेटी ये लो तुम्हारी चप्पल। ये लीजिए।
सॉरी रम्या, आज के बाद मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। थैंक यू दीदी। बहुत सही किया। मीनन, प्लीज मेरा कारण समझो। आज मेरी एंगेजमेंट है, मैं कैसे आ सकता हूँ? तुम्हारे कारणों का मैं क्या करूंगा युवराज? उसका फोन तो मेरे पास है, फिर वो बात कैसे कर रहा है?